ये क्या है? प्याज। ये पौधा है। यस सर। अब ये बताइए, जब आप साग फोड़ने जाते हो, यस सर। साग फोड़ते हो तो चने का साग या पालक का बथुआ आप फोड़ लेते हो, यस सर। और कुछ पौधा लगा रह जाता है, बचा रह जाता है उसमें, यस सर। जड़ अंदर रहती है, यस सर। तो फिर पालक आ जाता है। यस सर। आ जाता है कि नहीं? यस सर। फिर बथुआ उगाता है यस सर। उसी पौधे में से जिसका हमने काट दिया था, निकाल दिया था, यस सर। है कि नहीं है? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पौधे में कुछ पार्ट ऐसे होते हैं, अंग ऐसे होते हैं जिनमें जीवन भर विभाजन होता है, जीवन भर विभाजन होता है। इसी चीज को हम एक प्रयोग द्वारा देखेंगे। क्या करेंगे? ये प्याज है, क्या है? प्याज। और ये एक गिलास है, ठीक है। इसकी जड़ को देखो, बिल्कुल छोटी छोटी है जड़, ठीक है ना। हम इसमें पानी डालते हैं, ये देखिए इसमें हमने पानी डाल दिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? इस प्याज को इसमें फंसाएंगे यस सर। और हर दिन, कल देखेंगे, परसों देखेंगे कि इसकी जड़ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। यस सर। अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब इसके जड़ में परविभाजी ऊतक पाया जाता है ना। तो ये प्रयोग हम करेंगे और इसको ऐसे आराम से रख देते हैं। देखो डूब गया कि नहीं डूब गया? डूब गया, डूब गया ना? यस सर। डूब गया। अब ये पानी में, इसको पानी जब मिलता रहेगा तो क्या होगा? इसकी जड़ में विकास होगी, यस सर। जड़ में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? अब ये प्रयोग हम लोग कल फिर देखेंगे, परसों फिर देखेंगे कि इसमें कितना विकास देख पा रहे होंगे। इसकी जड़ें जो है ये देखो कितनी छोटी छोटी है ना। और ये जो प्याज है जिसको हम लोगों ने पानी में रखा था डुबो करके, तब ये पहले इसकी जड़ें इतनी बड़ी ही थी, है ना, इतनी छोटी छोटी जड़ें थी। और 2 दिन के बाद में इसकी जड़ें देखी कितनी बड़ी बड़ी है। सफेद 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 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? ये सफेद सफेद जड़ें दिख रही है ना? इसका मतलब ये हुआ कि, लेकिन इस प्याज के मोटाई में कोई वृद्धि हुई नहीं, प्याज वैसे ही है, लेकिन ये जड़ बढ़ गई, जड़ बढ़ गई ना। इसका मतलब ये हुआ कि जड़ के जो सिरे हैं उस पर परविभाजी ऊतक पाया जाता है, परविभाजी ऊतक यानी वह जीवन भर वृद्धि करता है। अगर उसको अनुकूल वातावरण मिले, जब ये सूखे में रखा था तब इसकी जड़ नहीं बढ़ रही, लेकिन जब इसमें पानी में रखा गया तब इसकी जड़ बढ़ने लगी, क्योंकि इसको अनुकूल वातावरण मिल गया। बढ़ने के लिए पानी जरूरी है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो इस तरह से ये देख पा रहे होंगे कितनी बड़ी बड़ी जड़ें हो गई हैं, 1 इंच से भी ज्यादा बड़ी बड़ी जड़ें हो गई हैं। तो इस प्रकार से ऐसे ही पौधे की जो सिरा होता है, पौधे का सिरा जहाँ पर फुनगी जिसको बोलते हैं, उसको कुपड़ देते हैं, कुपड़ देते हैं कि नहीं कुपड़ते हैं। फिर 2 दिन बाद देखते हैं जाकर के फिर निकला हुआ है, निकला हुआ कि नहीं निकला। जैसे कि पालक का साग है, बथुआ है, जैसे कि आप चना खोट लेते हैं, तो जो खोट लेते हैं तो चना उतना बड़ा रहता है, फिर भी बड़ा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? उसमें परविभाजी ऊतक है, यानी ऐसा ऊतक जो जीवन भर उसमें डिवीजन, सेल डिवीजन जिसे बोलते हैं, कोशिका, नई कोशिका बनती रहती है। और जब तक नई कोशिका नहीं बनेगी तब तक किसी भी पौधे का या किसी भी पार्ट का विकास नहीं होगा। इस प्रकार से, इस तरह से देखा, ये छोटी छोटी जड़ें थी और ये बड़ी बड़ी जड़ें हो गई हैं। तो इस प्रकार से अस्थायी ऊतक और परविभाजी ऊतक होता है। तो अस्थायी ऊतक में क्या होता है कि वह कुछ एक निश्चित समय तक ही वृद्धि करता है, कुछ एक निश्चित समय तक ही वृद्धि करता है। और जो अस्थायी ऊतक होता है उसके 2 भाग होते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। और जो जटिल ऊतक होता है जाइलम और फ्लोएम होता है। जैसा आप जानते हो जाइलम और फ्लोएम समझते हो कि नहीं समझते? जाइलम का क्या काम है कि वह जड़ द्वारा सोखे गए जल और खनिज लवण को उसके पत्ती तक और पूरे शरीर तक पहुंचाते हैं। जबकि फ्लोएम का कार्य है कि पत्ती द्वारा जो भोजन बना है उसको कहाँ? जड़ तक पहुंचाने का मतलब ये हुआ कि पौधे के पूरे शरीर में पहुंचाए। समझ रहे ना? इस तरह से यह परविभाजी ऊतक का एक अच्छा उदाहरण है। प्याज की जड़ों में परविभाजी ऊतक को बच्चे देखते हुए, यह जड़ बिल्कुल छोटी छोटी थी, लेकिन 2-3 दिन के बाद में ये जड़ देखें कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। और ये प्रैक्टिकल करके बच्चों ने सीखा कि जड़ के जो सिरे होते हैं उसमें
पर विभाज्य ऊतक पाया जाता है, जिससे कि उसमें जीवन भर वृद्धि होती रहती है। क्यों बच्चे, समझ में आ गया ना? Yes, sir. गुड।